तो प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? आखिरकार परमेश्वर का हमें बनाने का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि हम निरंतर अपने काम काजों में व्यस्त रहें और हम उनका ध्यान भी ना करें? प्रियो, परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया था। अदन की वाटिका की देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने बनाया था, ताकि आदम उस अदन की वाटिका में काम काज करे। लेकिन प्रियो, वो किस प्रकार की मेहनत थी और आज लोग किस प्रकार की मेहनत करते हैं? प्रियो, आज लोग जिस प्रकार की मेहनत करते हैं वो एक प्रकार से श्राप है। परमेश्वर ने कहा है कि तू मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी में मिल जाएगा। तू जीवन भर परिश्रम करेगा। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में इस विषय में क्या लिखा है। उत्पत्ति की किताब और उसका तो उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसके 17 पद से इस प्रकार से लिखा है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो प्रियो, यहाँ पर लिखा है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आज इंसान, परमेश्वर ने ये बात आदम से कही थी, क्योंकि उस आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था और इसीलिए परमेश्वर ने उसे इस श्राप के रूप में दिया कि तू जीवन भर उसकी उपज दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। प्रियो, आप चाहे कितनी भी परिश्रम क्यों ना करें, कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, लेकिन आपके चारों तरफ ऊंट कटारे ही होते हैं। समस्याएं होती हैं, तकलीफें होती हैं, विपत्तियां होती हैं। कारण श्राप। उस श्राप का हटना बहुत जरूरी है। आज लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन वो उन्नति नहीं पाते हैं, तरक्की नहीं पाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि वो उन चीजों से निकल नहीं पाए हैं। अभी तक उनके जीवन से श्राप का छुटकारा नहीं हुआ है। अभी तक वो श्राप में हैं। अभी तक वो उस बंधन में हैं और उन्हें उस बंधन से आजाद होने की जरूरत है। उन्हें उस समस्याओं से, उन श्रापों से छुटकारा पाने की जरूरत है। और प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ गए थे आपके श्राप को लेकर, आपकी बीमारियों को लेकर, आपकी तकलीफों को लेकर। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए ताकि मैं और आप स्वतंत्र हो जाएं उस मेहनत से, उस परिश्रम से। दुख के साथ परमेश्वर हमें काम करने के लिए नहीं कहता है। हाँ, हमें पीड़ाएं होती हैं, दुख होती हैं, लेकिन तब जब हम श्राप के अधीन होते हैं। लेकिन जब हम श्राप के अधीन नहीं हैं, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो हमारे जीवन में आनंद होता है। हम आनंदित होते हैं, हम मगन होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दुख का आत्मा नहीं दिया है। हाँ, कई प्रकार से हमें प्रभु में दुख उठाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें इस दुख रूपी मेहनत से, परिश्रम से,
परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। आज बहुत से परिवारों के अंदर देखते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवनों में, उनके परिवार के अंदर दुख है, तकलीफें हैं। वजह वो श्राप है। आज तक वो श्राप से नहीं निकले हैं। श्राप उन्हें नीचे की ओर ले जा रहा है। बीमारियों में, परेशानियों में अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। कारण वो परिश्रम तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। आज भी परमेश्वर ऐसे आदम को ढूंढ रहे हैं जो आज भी परमेश्वर से दूर हो गया है। और प्रियो, अंतिम आदम यीशु मसीह में हम सब उस परमेश्वर के पास आ जाते हैं और फिर वो श्राप हमारे जीवन से हट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो, मुझे विश्वास है यदि आज आपके जीवन में कोई श्राप है, समस्या है, आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु जो पिता, भाई, प्रभु परमेश्वर, प्रभु भाई बहन, जो कोई भी पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में जो श्राप है, जो बंधन है, वो यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, वो श्राप टूट जाए, बीमारियां चली जाएं, समस्याएं चली जाएं। अभी इसी वक्त उनके जीवन में छुटकारा आने पाए, पूरी तरह से छुटकारा आ जाए। प्रभु अभी इसी वक्त प्रभु आपका सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे। हर एक शैतान की शक्ति से, हर एक दुष्ट की शक्ति से, हर एक बीमारी से, हर एक अंधकार के बंधन से प्रभु आप उन्हें छुड़ाइए, अभी इसी वक्त छुड़ाइए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से तमाम प्रकार की तकलीफें, बीमारियां, समस्याएं अभी इसी वक्त चली जाएं, उन्हें छुटकारा मिल जाए, पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।